बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे किचन में बन रही है बकरा ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि है बीफ स्टेक सैंडविच। बहुत यूनिक, बहुत मज़ेदार, जो हम घर में बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो हमारी क्लिंग फिल्म होती है उसे मैंने अपने जो है वो कटिंग बोर्ड पे रख दिया है, बिछा दिया है और उसके ऊपर मैंने जो स्लाइस किए हुए हमारे बीफ के पीसेस हैं, बहुत बारीक बारीक से, जैसे पार्चे कहते हैं, वो आप कटवा लीजिए पसंदे स्टाइल के। और ये मेरे पास थोड़े से मोटे थे तो मैं इसे बारीक करूंगी। आप जितने पतले हो सके उतने कर लें। और उसके बाद किसी भारी चीज़ की मदद से मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिंग फिल्म लगा के इसे मैं अच्छे से प्रेस करूंगी ताकि ये बहुत ही बारीक हो जाए। हमें बिल्कुल ही थिन स्लाइसेस चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, किसी बेलन की मदद से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं इसे इसकी मदद से कर रही हूँ और मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये कितना ज़्यादा थिन होना चाहिए, मतलब कितना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता और हमने इसे जल्दी-जल्दी पकाना भी है, कच्चा भी नहीं रखना, तो इसलिए इसे मेक श्योर करें कि ये इतना ज़्यादा पतला हो। तो इस तरह से मैंने ये पतले कर लिए हैं। मेरे पास कुछ बड़े पीसेस थे, कुछ छोटे पीसेस थे, तो इस तरह से मैंने सारे कर लिए हैं और आप देख सकते हैं मैंने किस कदर पतले स्लाइसेस बनाए हैं कि मैंने इन्हें फ़ोल्ड किया हुआ है बिल्कुल कपड़े की तरह। तो ये बिल्कुल इस तरह से रेडी होंगे। जब ये इस तरह से हो जाएँगे तो हम आगे प्रोसीजर करते हैं। इस पे कोई मैरिनेशन नहीं है, बहुत सिंपल बनाएँगे। तो मैंने ले लिया है एक पैन। नॉन स्टिक पैन हो तो ज़्यादा बेहतर है, नॉन स्टिक ना हो तो भी अच्छा है। तो उसके ऊपर आप अगर बटर चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, लगा लें। मैंने इस पे थोड़ा-सा ऑयल लगाया है और इस पे थोड़ा-सा नमक डाला है, थोड़ी-सी काली मिर्च डाली है। अच्छा, इसका हिसाब आपको खुद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, बस हल्का-हल्का हमने सीज़न करना है हर चीज़ को। और उसके ऊपर हमने डाल दिया है अपना एक स्लाइस बीफ का। वो रखने के बाद हमने इस पे दोबारा से प्रोसीजर वही जो है वो हमने रिपीट करना है और थोड़ा-सा ऑयल लगाने के बाद थोड़े से नमक और काली मिर्चें हम इस पे डालते जाएँगे। और इस पे कोई मसाला और कोई चीज़ नहीं जाएगी और इसी में ही ये बेइंतहा मज़ेदार बनेगा। तो ये जो है मैंने इस तरह से किया, आप देख सकते हैं, देखते ही देखते गोश्त जो है वो श्रिंक होता जा रहा है हमारा बीफ। और ये ऐसे ही बहुत जल्दी से तैयार होगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा पतला सा स्लाइस है, तो ये ईज़िली पक जाएगा। मैक्सिमम इसका जो कुकिंग टाइम है वो 4 से 5 मिनट है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो है इसी तरह से मैंने साइड पे दोबारा से वही नमक और काली मिर्च डाली हैं और मैं इसे डालती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी-जल्दी से ये पकता जा रहा है एक साइड पे और हम उसे वापस रिपीट करते जा रहे हैं सारे प्रोसीजर को। मैंने डिटेल इसलिए दिखाया है और बता रही हूँ ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसमें हमने बिल्कुल सेम चीज़ें वैसे ही करनी है। तो मेरा जो पैन है वो थोड़ा-सा बड़ा है तो मैं इसे साइड पे करती जा रही हूँ और हम जब गोश्त डालते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, तो हम उसको उसके अंदर एक से ज़्यादा स्लाइसेस डाल सकते हैं। आपके पास जितना बड़ा भी बर्तन है आप उसमें उसी हिसाब से बना लीजिए। और अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें, मैं इसे थोड़ी देर में, मतलब 20 से 30 सेकंड के अंदर मैं इसको फ्लिप करती जाऊँगी, हर तरफ से इसका कलर आता जाएगा और जब इसका जितने भी जूसेस हैं जो बाहर थे वो ख़त्म हो गए हैं, इस वक़्त इसका ऑयल जो है, जो हमने थोड़ा बहुत डाला था, वो बाहर आ गया है। इस वक़्त मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी-सी प्याज़ और थोड़ी-सी शिमला मिर्च। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। वो डालने के बाद मैंने इसको जो है वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे सौते किया है और उसके बाद में हम इसके पीसेस जो हैं वो कट कर लेंगे, मतलब हम इसका हल्का-हल्का सा रेशा करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोनों मैंने जो है ये चम्मच लिए हैं लकड़ी वाले और उससे मैं इसे इस तरह से कर रही हूँ। अगर आपका बर्तन नॉन स्टिक नहीं है तो आप किसी भी चम्मच से, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। तो ये ईज़िली इस तरह से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी गल चुका है। मैंने इसे थोड़ा-सा तेज़ करके दिखाया है लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी, मतलब कच्चा नहीं है, ईज़िली ये बाहर आ रहा है और ये पक चुका है इस टाइम। अब जो है ये पक गया है। इसका कुकिंग टाइम 4 से 5 मिनट था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसको कर लूँगी एक साइड पे, मतलब आप देख सकते हैं इसको किस तरह से असेंबल करना है मैंने। तो इसे थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसके सारे जूसेस जब इसके अंदर आ जाएँ और साइडों पे ना रहें, तो मैंने इसको इस तरह से रख लिया है। बिल्कुल सेंटर में करने के बाद मैंने इस पे रखी है मोज़रेला चीज़। वो थोड़े से बड़े-बड़े चंक्स रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो इसे आप जो है वैसे भी रख सकते हैं, श्रेड की हुई। और इसके साइड पे मैंने डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा-सा पानी 2 साइड्स पे और 2 मिनट के लिए मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रख दिया था पकने के लिए। 2 मिनट में इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो गई है। आप देखेंगे कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। उसके बाद में हम अपना जो हमारा बन है उसको हम टोस्ट कर लेंगे। उसे हमने दोनों साइड से ब्राउन करना है, आपको एक साइड से करना है तो आपकी मर्ज़ी है। ईज़िली मैंने आपको दिखा दिया है। आप चाहें तो गोल सैंडविच लें लेकिन इसके लिए यही सैंडविच लिया जाता है। ये जो हमारा सबवे बर्गर कहलाता है, ये मैंने लिया है और इसको मैंने दोनों तरफ से टोस्ट कर लिया है अच्छी तरह। और उसके बाद में अब हम इस पे अपना असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस पे लगाई है मेयोनीज़, दोनों साइड पे हम लगा देंगे और उसे स्प्रेड कर देंगे।
इसके ऊपर रखूँगी मैं अपना जो है ये क्यूकम्बर पिकल है, मैंने क्या किया है बहुत ही थिनली से स्लाइस किया है खीरे को और उसको मैंने डाला हुआ है सिरके में भिगोया था तकरीबन 2 घंटे। तो ये बिल्कुल इंस्टेंट पिकल बना है, वो मैंने एक स्लाइस इस पे रख दिया है और उसके बाद साइड पे मैंने लेट्स डाली है, आपको जितनी कम या ज़्यादा पसंद है उतनी ही डाल लीजिए और उसके बाद 2 स्लाइस मैंने टोमेटोज़ के रखे हैं और साइड पे मैंने जैलोपिनोज़ रखे हैं। ये जो हैं, ये ऑप्शनल हैं लेकिन ये ना हो तो इतना मज़ा नहीं आएगा, तो मैं यही कहूँगी कि ये रखिए और फिर मैंने इसके नीचे रखा है बटर पेपर और अब आप ये देख सकते हैं हमारा गरमा-गरम सा जो बीफ स्टेक है वो रेडी है चीज़ वाला, वो हम इस पे रखेंगे। रखने का तरीका भी मैं आपको साथ-साथ दिखा रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि कहीं ये ना लगे कि निकाला कैसे था और रखा कैसे था। इसलिए थोड़ी-सी डिटेल वीडियो बनाई है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये मैंने इसके अंदर इस तरह से रख दिया है और ये हमारा सैंडविच रेडी है। इस टाइम पे मैं भूल गई थी कि मैंने इसमें सॉस डालना है, तो मैंने इसे फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया था, इसलिए कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। फिर मुझे याद आया कि मुझे इसके अंदर सॉस भी डालनी है, तो जो सॉस है वो मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेंच सॉस, फ्रेंच सीज़निंग है, ये मैंने इसमें डाली है, ड्रेसिंग है ये एक, ये मैंने इसमें डाली है। ये हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास ये ना हो, तो मेरी एक रेसिपी है ग्रिल्ड चिकन बर्गर की, जो कि मैंने पिछले दिनों शेयर की आपके साथ, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी। उसमें जो मैंने सॉस बनाई है, वो सॉस आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने लेट्स डाली थी, आप बगैर लेट्स डाले वो सॉस यूज़ कर लें। तो जी नाज़रीन, हमारा बहुत ही मज़ेदार बीफ स्टेक सैंडविच तैयार है। तो जो कि देखने में ही नहीं, खाने में भी बेइंतहा मज़ेदार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इसे ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके पास ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है, आपको ये कैसी लगी है। कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।